हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, यहाँ पे सुपर टेट 2022 की यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं बिल्कुल फ्री। और इसमें हम पढ़ रहे थे भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। उसका हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे टॉपिक चल रहा है हमारा विश्व के महाद्वीप। और हम 2 महाद्वीप कंप्लीट कर चुके हैं एकदम अच्छे तरीके से, अंटार्कटिका महाद्वीप और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। आज हम अगला यहाँ पे महाद्वीप ले रहे हैं, इसका नाम है अफ्रीका महाद्वीप। तो थोड़ा सा ये अफ्रीका महाद्वीप में पॉइंट ज़्यादा हैं, काफ़ी लेंदी ये महाद्वीप है, थोड़ा सा बड़ा इसमें है, चीज़ें ज़्यादा हैं इसमें। तो इसको हो सकता है अगर मैं 10 से 15 मिनट की वीडियो अगर आपको पढ़ाऊँ तो ये हो सकता है 5 से 6 पार्ट या 7 पार्ट भी बन सकता है। लेकिन इसीलिए मैं यहाँ पे 20 मिनट के आसपास की वीडियो रखूँगा, जिससे ये 3 से 4 पार्ट में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो 20 मिनट की वीडियो ही बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि ज़्यादा बड़ा टॉपिक है, इसलिए कोशिश कर रहे हैं कि इसको कम वीडियो में कवर किया जाए, इसलिए 2 से 3 मिनट सभी वीडियो बड़ी होंगी। तो पसंद करिएगा वीडियो को, तो लाइक ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए ये कंटेंट बनाया जा रहा है। और अगर आप लोग कंप्लीट सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं 2022 की, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए सुपर टेट की जो क्लासेस लाता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँचती रहे। और सुपर टेट के लिए ही नहीं, ये जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम हैं, या फिर आप लोग वन डे एग्ज़ाम या SSC दे रहे हैं, या फिर रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हैं, उसके लिए भी ये कंप्लीट है। यहाँ पे इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो उन एग्जाम्स की भी तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे नॉर्मल चीज़ें देख लेते हैं। पार्ट 1 है हमारा अफ्रीका महाद्वीप का, ठीक है। तो नॉर्मल यहाँ पे पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे मानचित्र के ऊपर और एक एक करके सारी चीज़ें कवर करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की। यहाँ पे सबसे पहले अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है अंध महाद्वीप, यानी कि डार्क कॉन्टिनेंट। इसलिए कहा जाता है क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप जो है वो आर्थिक, देखिए यहाँ पे लिखा गया, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी रूप से बाकी सब जो महाद्वीप हैं उनसे पीछे है। इसको भौतिकवाद से दूर महाद्वीप भी कहा जाता है, ठीक है। इसलिए इसको अंध महाद्वीप कहा जाता है। इसको अंध महाद्वीप कहा किसने था? तो लिविंगस्टोन तथा स्टैनले नामक व्यक्ति थे। इन्होंने अफ्रीका महाद्वीप को कहा था अंध महाद्वीप। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट आता है हमारा कि अफ्रीका महाद्वीप में अगर आपसे पूछता है कि कितने देश हैं टोटल, तो अफ्रीका महाद्वीप में टोटल कंट्री हैं यहाँ पे 54, यानी कि 54 देश हैं, जिसमें से 48 देश मुख्य भूमि पे हैं। जो अफ्रीका महाद्वीप का जो यहाँ पे आपको इस तरीके से देखने को मिलता है ना, उनका मुख्य भूमि, उस पे हैं 48 देश। और 6 जो देश हैं यहाँ पे वो द्वीपीय देश हैं, यानी कि मुख्य भूमि से हट के वो चारों तरफ से पानी से घिरे हुए हैं, द्वीप हैं यहाँ पे। 6 द्वीपीय देश हैं और 48 मुख्य भूमि में, यानी कि टोटल 54 देश हो गए। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि जो 48 देश हैं मुख्य भूमि के, उसमें से सबसे बड़ा कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से और जनसंख्या की दृष्टि से? तो दोनों अलग अलग देश हैं। क्षेत्रफल अगर पूछता है तो अल्जीरिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, एरिया इसका सबसे ज़्यादा है अल्जीरिया का। और जनसंख्या अगर पूछता है तो जनसंख्या के मामले में सबसे ज़्यादा है नाइजीरिया। अल्जीरिया क्षेत्रफल में, नाइजीरिया जनसंख्या में। 6 द्वीपीय देशों की बात अगर करते हैं तो 6 द्वीपीय देशों में मेडागास्कर, आपने नाम सुना होगा मेडागास्कर का, मूवी भी आ चुकी है तो नाम सुना ही होगा आपने। मेडागास्कर सबसे बड़ा यहाँ पे द्वीप है, ठीक है। और मेडागास्कर की बात की जाए तो यहाँ पे एक देश, यहाँ पे द्वीप है, द्वीपीय देश है मॉरिशस। आपको पता है मॉरिशस में बहुत ज़्यादा भारतीय हैं, तो मॉरिशस के पास में ही है मेडागास्कर। और मॉरिशस भी आपका अफ्रीका महाद्वीप का ही द्वीपीय देश है। तो यहाँ पे 6 द्वीपीय देश जो है उनके बारे में भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो 6 द्वीपीय देश हैं। सबसे पहले सबसे बड़ा मेडागास्कर द्वीपीय देश, मॉरिशस, कोमोरोन और सेशेल्स। ये 4 जो देश हैं द्वीपीय देश, ये हैं आपके हिंद महासागर में, ठीक है। अभी मैं समझाऊंगा कहाँ पे हैं, किधर है हिंद महासागर, किधर है अटलांटिक महासागर। उसके बाद जो 2 यहाँ पे द्वीपीय देश हैं, साओ टोमे और केप वर्दे। साओ टोमे और केप वर्दे आपका अटलांटिक महासागर में है। तो ये चीज़ें आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा इतना चीज़, कि टोटल 54 कंट्री हैं, 48 यहाँ पे मुख्य भूमि पे देश हैं और 6 द्वीपीय देश हैं, जिसमें से सबसे बड़ा जो द्वीपीय देश है वो मेडागास्कर है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर मुख्य भूमि की बात की जाए तो अल्जीरिया है, और जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया है। और 6 जो द्वीपीय देश है उसमें से 4 जो द्वीपीय देश हैं वो हिंद महासागर में है, और 2 जो द्वीपीय देश हैं वो अटलांटिक महासागर में हैं। इसको याद कर लीजिएगा, मेडागास्कर, मॉरिशस, कोमोरोन, सेशेल्स, साओ टोमे, केप वर्दे। और हिंद महासागर की बात की जाए तो मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का, पूरे हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, द्वीपीय देश है। इसके बाद देखिए, अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं, और ग्रीनविच रेखा भी अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। यानी कि ये चारों रेखाएं, जो ये तीनों जो रेखाएं हैं ये अक्षांश रेखाएं हैं,
ये जो रेखा है ग्रीनविच रेखा, ये देशांतर रेखा है। अभी मैं समझाता हूँ देशांतर रेखा क्या होती है, अक्षांश रेखा क्या होती है। तो यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कौन सा ऐसा महाद्वीप है जिससे सभी मुख्य रेखाएं गुजरती हैं, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा। तो वो अकेला ऐसा महाद्वीप है अफ्रीका जिससे ये चारों रेखाएं गुजरती हैं। ग्रीनविच रेखा अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, यहाँ पे आपको मैंने बता ही दिया। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और बनता है, अफ्रीका महाद्वीप अकेला ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में है। चारों गोलार्धों का मतलब आपको यहाँ पे जैसे पृथ्वी दिख रही है, आपको ये पृथ्वी गोली सी है, यहाँ पे बीच से जाती है ग्रीनविच, ये जाती है आपकी भूमध्य रेखा। ठीक है, तो अफ्रीका महाद्वीप की ऐसे बनावट है कि ये चारों गोलार्धों में है, ये इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, चारों गोलार्धों में है। ठीक है, अकेला ऐसा महाद्वीप है। और इसके बाद देख लेते हैं कि कहाँ से, अगर यहाँ पर बात की जाए तो ये भूमध्य रेखा होगी, बीचों बीच जाती है, यहाँ ऊपर से जाती है कर्क रेखा, नीचे से ये जाती है मकर रेखा। तो तीनों, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, तीनों जाती है और ग्रीनविच रेखा भी बीचों बीच से यहाँ पे लगभग गुजरती है। अब आते हैं हम यहाँ पे अफ्रीका महाद्वीप के मानचित्र के ऊपर। आप लोगों के लिए मानचित्र इतनी मेहनत से बनाई जाती है, तो थोड़ा बहुत हाथ से बनाया हुआ है, तो थोड़ा बहुत मेन जो आपका एग्जैक्ट आपका एटलस में दिखेगा उससे थोड़ा सा भी थोड़ा अंतर हो सकता है क्योंकि हाथ से बनाया गया है, लेकिन 99% यहाँ पे सेम मिलेगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले बेसिक से देख लेते हैं कौन सा कंट्री किधर है, और मेडागास्कर जो भी बात की वो कहाँ पे है, किधर यहाँ पे हिंद महासागर है, किधर यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि अटलांटिक महासागर वो इधर है, इस वाले क्षेत्र में, अफ्रीका के पश्चिम में, और पूर्व में क्या है, इस साइड जो है वो हिंद महासागर, इस साइड पूरा हिंद महासागर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ये बता दूं कि देख लीजिए सीधे सीधे दिख रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप पूरा, ये पूरा दिख रहा है आपको अफ्रीका महाद्वीप। इसके बाद ये जो आपका अलग से क्षेत्र है ये है आपका द्वीपीय देश मेडागास्कर। ठीक है, मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच में एक यहाँ पे जल संधि है, इसको क्या क्या कहा जाता है, मोजाम्बिया जल संधि, मोजाम्बिया जल संधि, क्योंकि यहाँ पे जो जिस देश के सीमा से ये टच होता है उसका नाम है मोजाम्बिया। ठीक है, उसके बाद एक एक करके सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं। जो यहाँ पे यूरोप का स्पेन देश है उससे यहाँ पे मोरक्को अलग करता है, यहाँ पे इसके बीच में भी एक जल संधि है जिसको कहते हैं जिब्राल्टर जल संधि। अटलांटिक महासागर से एक यहाँ पे अटलांटिक महासागर है। और जिब्राल्टर की बात की जाए, जिब्राल्टर जल संधि की बात की जाए तो इसका उपनाम देख लीजिए क्या है, भूमध्य सागर की कुंजी या फिर भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी इसको कहते हैं, इस जल संधि को। और नीचे की तरफ आते हैं तो नीचे की तरफ यहाँ पे आपको पहले बता दूं कि यहाँ पे साउथ अफ्रीका है। यहाँ पे पुर्तगाली जो नागरिक थे बार्थोलोम्यू डियाज, ये सबसे पहले यहाँ पे आए थे। तो तूफान यहाँ पे इन्होंने भारत जा रहे थे, ये भारत न जाके यहाँ पे ही पहुँच गए ये पुर्तगाली नागरिक, और ये आए थे 1488 AD में। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने इसको नाम दिया था तूफ़ानी आंतरिक। अभी मैं इसको पॉइंट वाइज भी आगे डिस्कस करूँगा, यहाँ पे मैं बस बता रहा हूँ। तूफ़ानी आंतरिक नाम दिया था, बाद में वहाँ के पुर्तगाल के एक राजा थे, उन्होंने तूफ़ानी आंतरिक नाम बदल के आशा आंतरिक रख दिया। ठीक है, ऊपर की तरफ बढ़ा जाए, ऊपर की तरफ यहाँ पे लाल सागर है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे इस साइड एशिया के कंट्री आ जाता है यमन, इस साइड अदन की खाड़ी है, ये अदन की खाड़ी है। यहाँ पे जिबूती है, जिबूती कंट्री है यहाँ पे अफ्रीका का। उसके बाद इन दोनों के बीच में अगर बात की जाए, एशिया का जो यमन है और यहाँ पे जिबूती और लाल सागर में जो यहाँ पे जल संधि है उसका नाम है बाब उल मंडाब जल संधि। आंसुओं का द्वार इसको कहा जाता है, आंसुओं का द्वार इसको कहते हैं बाब उल मंडाब जल संधि से, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। उसके बाद यहाँ पे जो ये एरिया है जिबूती के पास में, अफ्रीका का सींग भी इसको कहते हैं। देख लीजिए यहाँ पे जो इसका फिगर बना हुआ है इस तरीके से बना हुआ है यहाँ पे, तो ये सींग की तरह लग रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है अफ्रीका की सींग। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका इसको कहते हैं। 4 देश इसमें, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में 4 देश हैं। यहाँ पे चारों देशों के नाम देख लीजिए, यहाँ पे मैं आगे सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन यहाँ पे पहले आप देख लीजिए। इरिट्रिया है, जिबूती है, इथोपिया है और सोमालिया, 4 कंट्री हैं हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत। तो ये आशा करता हूँ आप लोगों को फिगर सब समझ में आ गया होगा। इसकी PDF भी नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से भी आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वाइज इसको डिस्कस करते हैं। तूफानी अंतरिप को पुर्तगाली राजा किंग जॉन II ने नाम बदलकर आशा अंतरिप कर दिया, केप ऑफ गुड होप कर दिया। क्यों किया? क्योंकि जो तूफानी अंतरिप नाम था, तूफानी अंतरिप, ये नाम सुनने से ही निगेटिव इसमें प्रतीत होता था। तूफान से आप निगेटिव ही यहाँ पर अनुमान लगाते हैं, इसलिए उनको ये निगेटिव से इसको पॉजिटिव बदलने के लिए इसका नाम रख दिया आशा अंतरिप। ठीक है, यही था। और किन्होंने किया था? पुर्तगाली राजा थे किंग जॉन II।
अब यहाँ पे देख लीजिए कहाँ कहाँ से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा कहाँ से जाती है देख लीजिए। भूमध्य रेखा एक यहाँ पे द्वीपी है साओ टोमे, ये मैंने आपको बताया था द्वीपी देश। यहाँ से इसके बीचों ऊपर से जाती है भूमध्य रेखा, ठीक है। नीचे की तरफ से जाती है यहाँ पे मकर रेखा, यहाँ पे इस जगह से हॉर्न ऑफ अफ्रीका के थोड़े से ऊपर से जाती है कर्क रेखा, और यहाँ पे इस साइड से आती है ग्रीनविच रेखा, ठीक है दोस्तों। कर्क रेखा में कौन कौन सी कंट्री कवर करते हैं, यहाँ पे कर्क रेखा जो ये जा रही है किस किस कंट्री से जा रही है अफ्रीका के, भूमध्य रेखा किस किस कंट्री से जा रही है, मकर रेखा किस देश से जा रही है, और ग्रीनविच रेखा किस किस देशों से जा रही है अफ्रीका के, उसके बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। तो कर्क रेखा है वो पश्चिमी, यहाँ से मैं इस तरफ से डिस्कस कर रहा हूँ। अगर पश्चिमी सहारा बता रहा हूँ तो यहाँ पे है मॉरिटानिया, उसके बाद यहाँ पे है माली, इस साइड है अल्जीरिया, यहाँ पे है नाइजर, यहाँ पे है और लीबिया, और फिर उसके बाद मिस्र, यहाँ पे सबसे किनारे मिस्र है। तो कर्क रेखा जो है पश्चिम सहारा से लेके, दूसरा देश है मॉरिटानिया, तीसरा देश है माली, चौथा देश है अल्जीरिया, पांचवा देश है नाइजर, छठवां देश है लीबिया और सातवां देश है मिस्र। 7 देशों से गुजरती है कर्क रेखा। मकर रेखा है जो वो भी यहाँ पे 5 देशों से गुजरती है, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिया और मेडागास्कर, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया है, यहाँ से ये मकर रेखा जा रही है तो यहाँ पे साउथ अफ्रीका भी है, इधर मेडागास्कर भी है, तो इन दोनों देशों से भी जाती है, साथ ही साथ नामीबिया, बोत्सवाना और मोजाम्बिया से भी जाती है। 5 देश हो गए मकर रेखा से। भूमध्य रेखा से 7 देशों से गुजरती है। साओ टोमे द्वीपी देश है, जो आपको मैंने बताया कि किस देश के ऊपर से जाती है। साओ टोमे, गबन, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जायरे या फिर DRC इसको कहते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, पहले इसी का हिस्सा हुआ करता था रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का, इससे अलग हो गया, अब अलग देश बन गया है जायरे। DRC इसको भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। 5वां देश है युगांडा, 6वां देश है केन्या और 7वां देश है सोमालिया। तो 7 देशों से भूमध्य रेखा गुजरती है, 5 देशों से मकर रेखा गुजरती है, 7 देशों से आपकी कर्क रेखा से गुजरती है, और 3 देश यहाँ पे हैं, यहाँ पे 5 देश हैं, सॉरी 5 देश है, 3 देश मैंने यूरोप का बता दिया। 5 देश है ग्रीनविच रेखा से जो गुजरती है अफ्रीका के देशों से। 5 देश हैं अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो और घाना और टोंगो। तो 5 देश हो गए ग्रीनविच रेखा जिससे गुजरती। ग्रीनविच रेखा की बात की जा रही है तो ग्रीनविच रेखा यहाँ पे 3 यूरोपीय कंट्री से गुजरती है। इंग्लैंड से ही शुरू होती है, फ्रांस और स्पेन। इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन से। यहाँ पे ये डिस्कस यूरोप में करूँगा मैं, लेकिन यहाँ पे भी अब इसके बारे में बात कर रहे थे तो छोटी सी चीज़ है कि ग्रीनविच रेखा किन किन देशों से गुजरती है। तो यूरोप के 3 देशों से और अफ्रीका के 5 देशों से गुजरती है ग्रीनविच रेखा, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थोड़ा सा मैंने तेज़ी से पढ़ा दिया इसको, लेकिन सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको समझाई हैं। यहाँ पे याद करने का एक तरीका मैं बता दूं कि 7, 7 और 5, 5 है, 2 ही यहाँ पे नंबर हैं। 7 कर्क रेखा, 7 भूमध्य रेखा, 5 मकर रेखा, 5 ग्रीनविच रेखा। 5 देश ग्रीनविच रेखा 5 देशों से गुजरती है, मकर रेखा 5 देशों से गुजरती है, कर्क रेखा 7 देशों से गुजरती है और भूमध्य रेखा 7 देशों से गुजरती है। तो ये तरीका है आपको याद करने का। आशा करता हूँ आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। PDF डाउनलोड करके आप लोग रिवाइज भी कर लीजिएगा। कौन से देश हैं यहाँ पे, कितने देश हैं अफ्रीका में, कौन कौन से द्वीपी देश हैं, कितने मुख्य भूमि पे हैं, कितने आपके द्वीपी देश हैं, ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दी है। अब नेक्स्ट वीडियो में जब दूसरा पार्ट लेके आऊँगा उसमें अफ्रीका के यहाँ पे सारी चीज़ें धीरे धीरे डिस्कस होंगी कि कौन कौन से यहाँ पे नदियाँ हैं, झीलें हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, खनिज हैं, सारी चीज़ें राजनीतिक और आर्थिक हर तरीके से यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और डेली बेसिस पे कंप्लीट सुपर टेट या फिर आप लोग अन्य टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, RRB, NTPC CBT 2 की या फिर RRC ग्रुप D की तैयारी कर रहे हैं, रीट की तैयारी कर रहे हैं, MPTET की तैयारी कर रहे हैं, तो आप डेली बेसिस पे जुड़ सकते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से। और जुड़ने से आप लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप लोगों का अगर 150 के नंबर का एग्जाम होगा तो 125 से प्लस 100% आप लोगों का आएगा। अगर आप लोग जिस तरीके से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ डेली बेसिस पे, इसका आप लोग नोट्स बनाना चाहे नोट्स बना सकते हैं, या फिर PDF डाउनलोड करके उसको प्रिंट आउट निकलवाना चाहते हैं तो उसको भी निकलवा सकते हैं। आप लोगों के लिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें हैंडमेड लिखी जा रही हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।